जो बिना कान के सुन लेता है, जो बिना पांव के चल पड़ता है, उसी को तो ईश्वर कहते हैं। तो वो परमात्मा बनाता जरूर है, संसार को बनाता है, बार बार बनाता है। इसलिए ब्रह्मा जी की आयु भी शास्त्रों में लिखी है, इंद्र की आयु भी शास्त्रों में लिखी है, पर भगवान नारायण की आयु कहीं नहीं लिखी, क्योंकि जन्म और मरण से वो परे हैं। इसलिए तो ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। ईश्वर का एक नाम है अजन्मा। तो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। सत्यम परम धीमहि। दूसरा स्वरूप है भगवान का चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। वो भगवान हम सबके भीतर आत्मा बनकर के विद्यमान है। किस रूप में है मैया जी? आत्मा के रूप में, सबके भीतर। अच्छा, आपके अंदर है कि नहीं मैया जी? ओ मैया, कहाँ है आपके अंदर? कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ रहते हैं, दिल में है। सही। मैया जी आप बताओ भगवान कहाँ है? यहाँ है? तो एक्सरा करा लेते हैं। जो अंदर होगा वो एक्सरे में आ जाएगा। आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसा आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको बार बार समझाता हूं, भगवान अंदर नहीं है और भगवान बाहर भी नहीं है। लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, कुछ लोग भगवान को तीर्थों में ढूंढते हैं, कुछ लोग भगवान को अपने हृदय में ढूंढते हैं। मैं तो कहता हूं, भगवान ना तो मंदिर में है, ना तो तीर्थों में है, ना तो कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो वो कहीं नहीं है। मंदिर में भगवान किन के लिए है? मंदिर में भगवान उनके लिए हैं जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास है ही नहीं, उनके लिए तो पत्थर की मूर्ति रखी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान कहां होते हैं मेरी मां? विश्वास में। हृदय में भी भगवान उनके ही हृदय में है जिनके हृदय में विश्वास है, जिनके हृदय में सत्य है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिनके हृदय में सच है उसके हृदय में ईश्वर है। जब सच को जगह नहीं है तो ईश्वर क्या करेगा? भाई, प्रहलाद ने कहा ना कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि है, तो भक्त का विश्वास कहीं मिथ्या ना हो जाए, भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान प्रकट हो गए उस खंबे से। भक्त की वाणी ना टूट जाए, ना मिट जाए। भक्त का मान घटे न घटे, भगवंत के मान को घटते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्तों, भगवान सर्वव्यापी है, घट घट में है, कण कण में है। उनके लिए है जिन्हें विश्वास है। अब जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए भी है, पर वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए?
तो भगवान सबके भीतर आत्मा बनकर, प्रकाश बनकर विद्यमान है। अच्छा, आप जरा अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि आपको क्या दिखा। आंख बंद करने पर क्या दिखता है? क्या दिखता है? अंधकार। तो आंख बंद करने पर कुछ दिखता है कि नहीं? लोग कहते हैं कि आंख बंद करने पर कुछ नहीं दिखता। यदि आंख बंद करने पर कुछ नहीं दिखता, फिर भी अंधकार दिखता है कि नहीं? अर्थात ईश्वर वो प्रकाश है जो आपकी, अच्छा अंधे को भी कुछ दिखता है। अंधे को भले दुनिया ना दिखाई पड़े पर अंधकार तो दिखाई पड़ता है। बस परमात्मा वो प्रकाश है, परमात्मा जिनके भीतर है आत्मा बनकर, बस वो आत्मा ही प्रकाश स्वरूप है। आपकी आंखें हो या ना हो, वो देखने की सामर्थ्यता तो रखती है। ईश्वर को इन आंखों से और बाहर नहीं देखा जा सकता। ईश्वर को अंतःकरण से, ज्ञान और वैराग्य की दिव्य चक्षुओं से, भक्ति और प्रेम की आंखों से, भक्ति और प्रेम के नेत्रों से मन मंदिर में ही देखा जा सकता है। यदि विश्वास के नेत्र हैं, यदि श्रद्धा के नेत्र हैं, यदि प्रेम के नेत्र हैं, तो वो चित स्वरूप है। और भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? बोले आनंद। भगवान को क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ईश्वर का नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान को आनंद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में आपको सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। खाने में सुख है, सोने में सुख है, सारे काम में, विषयों में सुख हो सकता है, पर भगवान की कथा और भगवान के दर्शन में सुख नहीं है, आनंद है। क्योंकि सुख का अपोजिट हो सकता है, सुख का उल्टा दुख हो सकता है, हानि का लाभ हो सकता है, लाभ का हानि हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, रात का दिन हो सकता है, पर आनंद का कुछ उल्टा नहीं होता। आनंद तो आनंद है, वो सीधे परमानंद तक पहुंचा देता है, परम पिता परमात्मा तक पहुंचा दे। इसलिए ईश्वर का नाम है आनंद। तो भगवान को एक आनंद नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, कोई कहे कि हम भगवान को नहीं मानते, तो ये बात सच है क्या? मैया जी, इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता हो। फर्क इतना है कि कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। कोई कहे कि मैं नास्तिक हूं, तो याद रखना मेरी मां, इस सृष्टि में कोई भी नास्तिक नहीं है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी फलाना तो बिल्कुल नहीं मानता भगवान को, तो वो तो बड़ा नास्तिक है, वो तो भगवान को गालियां देता है, फिर भी वो नास्तिक नहीं है। कैसे? गेहूं का दाना यदि पानी में डाल दिया जाए तो रात भर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मैया? अंकुरित हो जाएगा। हो जाएगा। गेहूं के दाने को यदि रात भर के लिए जल में डाल दिया जाए तो वो अंकुरित हो जाता है, और यदि जल में ना डाला जाए, बोरे में भरे रहने दिया जाए, तो क्या वो अंकुरित होगा? अच्छा, तो क्या उसके अंदर अंकुरित शक्ति नहीं है? शक्ति तो है। जल नहीं मिला तो अंकुरित कभी हुआ ही नहीं, और जल मिल गया तो रात भर में अंकुरित हो गया। बस सबके भीतर भक्ति का बीज पड़ा हुआ है। सत्संग का जल जिन्हें मिल गया है उनकी भक्ति अंकुरित हो गई है। जिन्हें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ वो आज तक पड़े हैं। तो जिन्हें सत्संग नहीं मिला वही लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं। यदि उन्हें यथार्थ में सत्संग मिल जाता सही वक्त पर,
तो इनकी अज्ञानता सदा सदा के लिए मिट जाती और वो प्रेम, वो भक्ति का अंकुर जाग जाता। और फिर ये कभी नहीं कहते कि मैं नास्तिक हूं। हमने हजारों नास्तिकों को भगवान से जोड़ा है भक्तों, हजारों को, एक को नहीं। तो पहले वो कहा करते थे कि हम नहीं मानते, आज वही सबसे दीवाने हैं गोविंद के, तो मैं इन्हें नास्तिक कैसे कह सकता हूं। ईश्वर आनंद है। अच्छा एक बात बताओ, चींटी चींटी चलती है किसके लिए? आनंद के लिए। आनंद चाहती है कि नहीं चींटी? अच्छा हाथी खाता है, चलता है, नहाता है, किसके लिए? वो भी क्या चाहता है? वो भी आनंद चाहता है। शेर शिकार करता है किसके लिए? आनंद के लिए। आप लोग कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, किसके लिए? आप चाहते हैं ना आनंद प्राप्त हो, आनंद के लिए। चींटी से लेकर हाथी तक लोग क्या चाहते हैं? मक्खी क्या चाहती है? मच्छर आपके शरीर में आके बैठता है, पूछो कि भाई तू क्यों बैठा है? बोले तेरा खून पीने में हमें क्या मिल रहा है? आनंद। तो आनंद तो मच्छर भी चाह रहा है, आनंद तो मक्खी भी चाह रही है, आनंद तो चींटी भी चाह रही है, आनंद आप भी चाह रहे हैं। और आनंद नाम किसका है? आनंद नाम भगवान का है। तो सब भगवान को ही तो चाह रहे हैं। बताइए कौन कौन दूर है भगवान से? जो आनंद सिंधु सुख राशि, नंद के आनंद भयो। तो जो आनंद नंद के हुआ था वही आनंद तो मच्छर चाह रहा है, वही आनंद मक्खी चाह रही है, वही आनंद आप चाह रहे हैं, वही आनंद हम चाह रहे हैं। तो कौन है कि जो भगवान को नहीं चाहता? कोई डायरेक्ट चाह रहा है, कोई इनडायरेक्ट चाह रहा है। चाह सब रहे हैं क्योंकि उसके सिवाय सृष्टि में कुछ है ही नहीं। क्या है बताइए? आपको क्या नजर आ रहा है? हमें तो जहां देखते हैं वहां कृष्ण नजर आता है। आपके अंदर सीता नजर आती है, आपके अंदर राम नजर आते हैं, आपके अंदर कृष्ण नजर आते हैं, तो आपके अंदर राधा नजर आती है। आपके अंदर शिव नजर आते हैं तो आपके अंदर शक्ति नजर आती है। इस सृष्टि में चाहे चींटी हो, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, सब वही है। वही परमात्मा चींटी बनकर खेल रहा है, वही हाथी बनकर किलोल कर रहा है, वही बंदर बनकर के बैठा है, वही आप और आप बनकर बैठा है, वही है। भाई मिट्टी का खिलौना, चाहे तो मिट्टी का घड़ा देख लो, चाहे तो मिट्टी का कुल्हड़ देख लो, चाहे तो मिट्टी के बर्तन देख लो, सबके भीतर मिट्टी तो मिट्टी ही है ना। बर्तन के नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, आकार अलग हो सकते हैं, पर तत्व तो सबके भीतर मिट्टी ही है। बस कोई चींटी होकर छोटा हो सकता है, कोई हाथी होकर बड़ा हो सकता है, कोई स्त्री होकर के आप जैसी हो सकती है, कोई पुरुष होकर आप जैसा हो सकता है, पर तत्व तो सबके भीतर परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उस ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। वही पीपल बनकर छाया दे रहा है, वही वटवृक्ष बनकर छाया दे रहा है, वही नीम बनकर के आपके हजारों बीमारियों का इलाज बनता है, वही गन्ना की मिठास बनकर के हमारा और आपका स्वाद बढ़ाता है। वही परमात्मा तो है जो मिठास बनकर आपके सामने गन्ने के रूप में है, जो कड़वाहट बनकर आपके सामने नीम के रूप में है, जो छांव बनकर के आपके पास और प्रेम बनकर के आपकी मां के रूप में है, विश्वास बनकर आपके पास आपके पिता के रूप में है, प्रेम बनकर के बहन के रूप में है। क्या है उसके सिवा? क्या कहूं मैं? हाँ, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद है। अच्छा ये भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं।
अच्छा, भगवान का काम क्या है मैया जी जानती हो ना? भगवान का काम क्या है? क्या करते हैं भगवान? आपकी तरह बैठे रहते हैं, हमारी तरह बैठे रहते हैं ना। भगवान का बहुत व्यस्त जीवन है। ये दुनिया को बनाना, बना के चलाना, चलाते हुए फिर देख लेना कि अब पूरा हो गया काम तो मिटा देना। वो ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर संहार करते हैं। ये रोज की घटना है, ये रोज का काम है भगवान का, है ना। आपको जन्म किसने दिया? माँ ने। पर माँ के पेट में जब आप आए तो आप जितने बड़े माँ के पेट से निकले हो, क्या उतने बड़े माँ के पेट में गए थे? गए थे? नहीं। हम माँ के पेट से ना बने बनाए निकले हैं। 2 हाथ, 2 पांव, आंख, मुंह, कान, सब कुछ था। क्या ऐसे माँ के पेट में गए थे? ना। माँ के पेट में तो जल गया था, पिता का वीर्य गया था। 9 महीने में परमात्मा ने उसे जल का एक बालक बना दिया, एक मनुष्य बना दिया। कौन गया माँ के पेट में, क्या करने गया ये बताओ। मैं कहूं कि भगवान का ऑफिस कहां है, तो ये बात बिल्कुल सच होगी कि माँ का उदर, माँ का पेट भगवान का ऑफिस है। वो कहीं मिले ना मिले, माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को बनाता वहीं रहता है, वो वहीं विराजमान रहता है। काम बिजी है, काम चल रहा है। अभी हाथ बना दिए, फिर पांव बनाएंगे, तो फिर मुंह बनाया, तो फिर। और इतना ही नहीं, भगवान ने आपको बहुत कुछ सिखा के बाहर किया है। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप बहुत कुछ माँ के पेट से सीख के आए हैं। वो क्या है जो आप माँ के पेट से सीख कर आए हैं? मुझे बताइए, आप में से किसी को याद हो तो। क्या सीख के आए हैं जो आपने यहां नहीं सीखा, माँ के पेट से ही सीख कर आए हैं? क्या था वो? देखो आप लोगों को याद नहीं है, पर हमें तो याद है ना। कृष्ण मेरे गोविंद ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं, एक एक एहसान का ऋणी हूं और वो याद रखता हूं। प्रभु तेरा ऋण मरते दम तक चुका ना पाऊंगा। आपको तो याद भी नहीं है, याद रहे तो बड़ी कृपा है। पहला ऋण, जब आपका जन्म हुआ तो माँ के स्तनों में पहला तो दूध आया, जो कि किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं मिला, जो कि किसी विज्ञान साइंटिस्ट के द्वारा आपको नहीं मिला। ये तो ईश्वर की कृपा थी। बच्चा जन्म नहीं लिया तो दूध नहीं था, और वो आया तो माँ के आंचल में दूध आ गया। अब दूध तो आ गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन छोटा सा बालक माँ का स्तन मुंह में डालता है, और यदि वो मुंह ना चलाए तो क्या दूध पी पाएगा? बताओ। तो ये बताओ कि आपने अपने माँ का स्तन मुंह में डाल करके ये जो चलाना सीखा था, ये चलाना किसने सिखाया था? आप मुंह डाले रहते, आप मुंह में स्तन डाले रहते, चलाते ना, तो क्या पेट भरता? क्या माँ के स्तनों में दूध आना सफल होता? लो भैया, भगवान को पता था कि मैं दूध की व्यवस्था कर सकता हूं, पर दूध को पीना तो इसी को पड़ेगा, तो पीना सिखा करके भेजा था कि चलो मुंह चला के तुम पी लेना, अपना पेट भर लेना, बाकी धीरे धीरे मैं यहाँ से सब सिखाता जाऊंगा। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए हैं। ना ना, बहुत कुछ सीख कर आए हैं। हम तो सीख के आए हैं, अब आप देख लो अपना। हमें तो उस परमात्मा ने मुंह चलाना सिखाया था, आपको सिखाया कि नहीं राम जाने। तो पहला एहसान उस कृष्ण का कि उसने ये जो पेट भरना है ना, लोग कहते करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, गलत कह रहे हो। देने वाला भगवान है तो बिना करे तुम्हें खिलाएगा। अरे जन्म लेने के बाद 9 महीने तक, 10 महीने तक, साल भर, 2 साल तक कौन सा काम किया आपने? 5 वर्ष तक कौन सा काम किया आपने? क्या भूखे मर गए? जिसने माँ के पेट में भूखा नहीं मरने दिया, वो यहां आपको भूखा मरने देगा?
अजगर करें न चाकिरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम, सबके दाता राम। सबके दाता वही हैं, सबके दाता वही हैं। हमारे दाता तो वही हैं, अब आप अपना देख लो, आपके वही हैं। तो जब दाता वही हैं तो फिर कभी मत कहना कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। 9 महीने तक कौन सा काम किया आपने मां के पेट में? कोई काम नहीं। चींटी कौन सा काम करती है? क्या भूखी मरती है? अजगर कौन सा काम करता है? क्या भूखा मरता है? गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका पालनहार मैं हूं, सबका पालन मैं करता हूं। एक भगत थे मलूक जी, उन्होंने जब गीता का ये श्लोक पढ़ा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि प्रभु, यदि आप कह रहे हो कि सबका पालनहार मैं हूं, तो फिर बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं, तो फिर आप उनका पालन क्यों नहीं करते? आपकी तो संतान सब है, कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो, मैं 24 घंटे में तुम्हें दोनों टाइम रोटी नहीं दूंगा, कभी कभी, पर ये याद रखना कि एक टाइम की रोटी जरूर मिलेगी। पेट भर ना मिले, आधी मिले, मिलेगी जरूर। एक सज्जन बोले, भगवान तो है ही नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, भगवान है। उन्होंने कहा कि भगवान होता तो फिर लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोग इतने परेशान क्यों हैं? ये इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इतने गरीब हैं, इसका अर्थ ईश्वर नहीं है। वो जात का नाई था, सेविंग करने वाला नाई था। तो हमने भी उससे कह दिया कि भाई, दुनिया में नाई तो होता ही नहीं है। बोला नहीं नहीं, नाई तो मैं हूं, नाई तो होता है। हमने कहा नहीं नहीं, नाई तो होता ही नहीं। हमने कहा यदि नाई होता तो ये बाबाओं के इतने बड़े बड़े बाल कैसे हो जाते हैं? तुम कहां थे? बाबाओं के इतने बड़े बड़े दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। हमने कहा नाई होता ही नहीं है। बोला नहीं नहीं महाराज, नाई तो होता है, ये लोग आते नहीं ना हमारे पास कटवाने के लिए। हमने कहा जब तुम्हारे पास नहीं आते तो तुम नहीं काटते? बोले नहीं, जो नहीं आता हम उसका क्यों काटेंगे। हमने कहा ऐसी हालत ईश्वर की भी है। भगवान भी उन्हीं का दुख दर्द दूर करते हैं जो उनके पास जाते हैं, जो उनके पास जाएंगे ही नहीं। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आज जितने लोग दुखी हैं, इनके दुख का कारण रामचरितमानस में सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने एक चौपाई पे लिख दिया, जानते हूं अस स्वामी बिसारी, हो फिर हित काहे ना हो ही दुखारी। जानबूझकर आप भगवान को भूल जाएंगे तो आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। आप भगवान को भूल गए तो दुख आपके जीवन में आ गए। वो कौन है? एक का नाम बता दो जो भगवान का भक्त है और भूखा हो। एक का नाम बताओ। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो भूखा हो सकता है, पर जो भगवान से जुड़ा है, जो उनकी शरण में है, जो उनके दर पे गया, वो कैसे भूखा रहेगा बता दो। अरे भगवान तो रोटी उन्हें भी देते हैं जो भगवान को गालियां देते हैं। सबको सबके पालन। मलूक नाम के एक संत जी थे, उन्होंने कहा प्रभु यदि आप सबका पालन करते हो फिर भी सामने थाली आ जाएगी तो खाना तो हमें ही पड़ेगा, तुम थोड़ी खिलाने आओगे।
तो भगवान का जब श्लोक पढ़ा गीता में तो उसमें लिखा था, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन यदि तुझे भरोसा है तो तुझे खाना भी नहीं पड़ेगा, मैं खिलाऊंगा। मलूक जी को विश्वास नहीं हुआ। अब मलूक जी बोले कि मैं बात को सत्यापित करूंगा, इसकी परीक्षा करूंगा। तो मलूक जी आज सुबह से बिना कुछ खाए पिए जंगल चले गए कि देखूं आज भला भगवान मुझे कैसे खिलाता है, आज मैं खाऊंगा ही नहीं। तूने कहा ना कि तू खाएगा नहीं तो मैं खिलाऊंगा, आज मैं खाऊंगा नहीं, देखता हूं तू कैसे खिलाता है। मलूक जी जंगल गए और जंगल के एक बहुत बड़े पेड़ पर जाकर चुपचाप चढ़ गए। सुबह के चढ़े शाम हो गई। शाम को संयोग देखिए, शाम से रात हो गई। चंद्रमा का प्रकाश था, पूर्णिमा की रात थी। रात हो गई, अभी तक मलूक जी ने कुछ नहीं खाया। अब तो भगवान से वो शिकायत करेंगे कि देखो तुम्हारे भरोसे बैठे थे, तुमने कहां खाने को दिया। उसी समय रात को गांव में चोरी करके कुछ चोर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और चोरों ने अपना बंटवारा किया। जब बंटवारा किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने चोरी करते समय एक पोटरी चुरा कर लाई है। उस पोटरी को खोलकर देखा तो उसमें रोटी और अचार था। किसी के घर चोरी करी होगी तो जल्दी जल्दी में रोटी आ गई। अब चोरों ने जब सोना चांदी का बंटवारा कर लिया, इतना तुम इतना तुम, उन्हें रोटी देखकर ना भूख लग गई और अचार की खुशबू देखकर उनको और बढ़ गई। चोरों ने कहा कि अब तो भाई हम ये भोजन जरूर करेंगे। तभी एक चोर बोला, नहीं नहीं, हो सकता है हमें पकड़ने का कोई षड्यंत्र रच रहा हो सकता है इस रोटी में जहर हो सकता है कोई हमें यहां से देख रहा हो। देखो चोरों के मन में ख्याल आया। अब चोरों ने कहा तो एक काम करो, कोई होगा तो हमें जरूर वो ताक रहा होगा, देख रहा होगा। चोरों ने चारों तरफ टॉर्च मारी, देखा कोई नजर नहीं आया। तभी ऊपर पेड़ के ऊपर जब चोरों की नजर पड़ी तो मलूक जी उसी पेड़ पर बैठे थे। चोरों ने कहा ये बैठा है, इसने रोटी पे जहर मिलाया है और ये हमें खिला करके ये हमें पकड़ना चाहता है, उतरो नीचे। मलूक जी बोले नहीं, हम नहीं उतरेंगे। नीचे उतर, नहीं उतरे तो दो चोर गए और जबरदस्ती उतार के लाए और चोरों ने कहा चल ये रोटी खा। मलूक जी बोले हम नहीं खाएंगे, आज हमने संकल्प लिया खाएंगे नहीं, आज हमारा व्रत है। चोरों ने कहा तूने रोटी में जहर मिला के रखा और हमें पकड़ने की साजिश है, रोटी खा। नहीं खाया। चोरों ने हाथ पकड़ लिया, एक ने मुंह खोला और ठूंस दिया। एक रोटी ऊपर की ठूंस दी। चोर बोला नाना, इसने ऊपर की रोटी में जहर नहीं मिलाया, लगता बीच की रोटी में मिलाया। तो एक बीच की भी निकाल ली और बीच की रोटी निकाल के अचार लगा के उसको भी ठूंसा। मलूक जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आज मैं दिन भर से भूखा था, ना खाने का संकल्प था, चोर के रूप में आप ही आकर मुझे रोटी खिला रहे हो। मैं समझ गया, चोरों के चरणों में गिर पड़े श्री मलूक जी महाराज। और जब चोरों के चरणों में गिर पड़े, चोर कहने लगे भैया हम तो चोर हैं, हमारे चरणों में क्यों गिर पड़े? बोले तुम दुनिया वालों के लिए चोर होगे, हमारे लिए तो तुम मक्खन चोर हो, माखन चोर हो। आज हमारा पेट भरने इस रूप में आए हो। दुनिया को वो चोर दिखाई पड़े पर भक्त को तो उस रूप में भगवान नजर आ गए, भगवान प्रकट हो गए, गोविंद प्रकट हो गए। तब इस दोहे को मलूक जी ने गाया, अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। बस उस राम से प्रेम हो। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। बस प्रेम की जरूरत है, केवल प्रेम की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। हमने इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, इतनी अगरबत्तियां घुमाई, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सारा साधन बेकार हुआ कि नहीं? मेरी माँ मैया जी,
ये दास आपसे कह रहा है कि भगवान की पूजा फूल चढ़ाकर नहीं होती, भगवान की पूजा अगरबत्ती लगाकर नहीं होती। भगवान की सच्ची पूजा तो आपका सच्चा प्रेम, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। राम ही केवल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं राम जी कह रहे हैं। पूछा गया कि आपको क्या प्रिय है, आपको क्या प्यारा है, तो राम जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्रेम चाहिए। आपका जो प्रेम है ना, बस ये थोड़ा सा मिल जाए। सच कहूं तो भगवान भिखारी है, भक्त के प्रेम का भिखारी है वो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो हम हैं, लेकिन हम तो धन दौलत के भिखारी हैं। प्रेम का भिखारी तो मेरा कृष्ण है, जो आपसे केवल प्रेम की भिक्षा चाहता है। और यदि प्रेम की भिक्षा डाल दोगे ना, तो वो जूठे बेर भी खाता है सबरी के, वो छिलके भी खाता है विदुरानी के, और सूखे चावल तो आपने शायद कभी खाए हो, सुदामा के सूखे तंडुल भी खाता है, केवल प्रेम के कारण। किसके कारण? केवल प्रेम। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल 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 प्रेम, वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, आपके दुखों को भी दूर करते हैं भगवान। कितना भी बड़ा दुख हो आपके जीवन में, यदि आप भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो भगवान आपके दुख को जरूर सुनते हैं और दूर करते हैं। कितने दुख होते हैं दुनिया में जानते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। तन के दुखिया बहुत मिल जाएंगे आपको, शरीर रोगों से भरा है, पैसे तो बहुत हैं पर रोग नहीं मिट रहे, तो कोई तन दुखी। तो कोई मानसिक रोगी होते हैं, मन के दुखी। तो कोई धन के दुखी होती हैं, जीवन धन जिन दिन भर कमाते हैं, दो रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। तो कोई तन से कोई मन से कोई धन से दुखी, सब दुखी हैं। बोले सुखी कौन है? बोले सुखी वही है जो भगवान की शरण में है, बस वही सुखी। सुखी राम के दास। इसलिए सच्चा सुख कहाँ मिलता है जानते हो मैया? मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं, भगवान के चरण मिल जाए। इसलिए हम कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अच्छा, आपके हाथ में क्या है? हो तो बताओ, आपके हाथ में क्या है मैया जी? लोग कहते हैं हमारे हाथ में तो भाग्य की रेखाएं हैं। रखी रहो अपनी रेखाएं। हमने तो उन रेखाओं को भी भगवान के चरणों में डाल दिया। प्रभु रेखा जैसी बनाना है तू बनाना,
क्योंकि रेखाएं हमारे हाथ में हो सकती हैं, पर रेखाओं को बनाने वाला तो वही है। रेखाओं को किस तरफ घुमाना है मैं जानता हूं क्या? ये तो ज्ञान उसी को है। इसलिए अपनी रेखाओं को भी उसके चरणों में डाल दो। तुझे जैसी बनाना है तू बना दे। मेरा हाथ तेरे पास है, मेरा हाथ कागज है, तेरा हाथ कलम है। अपने कलम से इस कागज पे जो लिखना चाहे तू लिख दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक ही है कन्हैया, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर, बस एक बार। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से। जिन हाथों से तुमने जटायु और हाथी को, उस गजेंद्र को जो पानी में फंसा था, मगर ने पांव पकड़ लिया और वो हाथी पुकार रहा। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार अब सौंप दो सब कुछ भगवान के चरणों में और उन्हें देखने की जिद कर लो। एक बात बताऊं मेरी माँ, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे ना अपनी जिद पूरी कराने के लिए क्या करते हैं बोलो? छोटे बच्चे आपसे कहें कि हमें ये दिला दो और आपने नहीं दिलाया तो क्या करते हैं? हमें ये खाना है और आपने नहीं दिया खाने को तो क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो मेरी माँ? उनको कुछ नहीं आता, एक ही काम आता, रोना। केवल रोते हैं। जैसे बच्चे अपने जिद पूरी करने के लिए रोते हैं, बस आप भी जिद कर लो पहले। कन्हैया तुम्हें देखना है और वो जिद पूरी भगवान ना करें तो बस रो पड़ो। वो रो करके जिद पुकारोगे ना, वो कन्हैया जरूर पूरी करेगा। मीराबाई रोती थी कि नहीं? हाँ? मेरी माँ, भगवान को जल चढ़ाना पूजा नहीं है। आंखों के जल से भगवान को धुल देना, अभिषेक कर देना सबसे बड़ी।
और ये पूजा आपने कब करी बता दो। अरे लोटा भर के जल तो आपने 1000 बार चढ़ाया होगा, पर नेत्रों के 2 आंसू निकालकर कब चढ़ाए भगवान के चरणों में, ये बता दो। यदि भगवान का एक भक्त सुदामा यदि वो दर पे जाता है और वो रोता है कि कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, रोते हैं सुदामा जी, और फिर क्या होता है, भगवान दौड़ कर आते हैं और रोते हुए सुदामा को अपने हृदय से लगाते हैं। उसके बाद जो हुआ उस पर दुनिया ने विश्वास नहीं किया। जब अपनी आंखों से देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। क्या हुआ, जगत का पालनहार जिस परमात्मा की एक भ्रकुटी से ये सृष्टि उलट पलट हो सकती है, आज वो ब्रह्मांड का नायक परमपिता परमात्मा एक भिखारी के लिए अपने नेत्रों से आंसू निकालकर और अपने मित्र के चरण धुल रहा था कि नहीं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या सुदामा के लिए भगवान ने अपने नेत्रों के जल नहीं बहाए? यदि भगवान अपने नेत्रों के जल बहाकर भक्त के चरणों का अभिषेक करता है, तो क्या भगवान के लिए भक्त को अपने नेत्रों से जल नहीं बहाना चाहिए? क्या अपने नेत्रों के जल से उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए? और मैं कह दूं मेरी मां, गंगा का जल इतना पवित्र नहीं होता जितने प्रेम के बहे आंसू भगवान के लिए पवित्र होते हैं। अपने प्रेम के 2 आंसू निकाल कर यदि गोविंद के चरणों में चढ़ा दिए जाएं तो वही सबसे बड़ी इबादत है, वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम के 2 आंसू ये महंगे हैं मेरी मां, याद रखना। फूल खरीद लेना महंगा नहीं है, 100, 200, 1000, 2000 का हार खरीद लेना आपके लिए महंगा नहीं है। सोने के बर्तन भगवान को चढ़ाना, सोने का छत्र और सोने की गदा बना के हनुमान जी को चढ़ा देना आसान है, पर नेत्रों के 2 आंसू, 2 आंखों से प्रेम के 2 आंसू निकालकर और भगवान के चरणों में चढ़ा देना बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। यही नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। और जो भी आप कर रहे हैं इसके सिवा वो कुछ भी नहीं पसंद भगवान को। जो पसंद है वो करते नहीं हो, जो पसंद नहीं है वही वही करते हो। इसलिए तो मिलने में देर लग जाती है। जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, अब मरने का समय आ गया हमारा। तो केवल प्रेम, केवल प्रेम। हम तो कहा करते हैं कि कभी एकांत में बैठकर परमात्मा को याद किया करो और उन्हें याद कर करके रोया करो। अपनी साड़ी गीली कर लिया करो प्रेम के आंसुओं से, अपना हृदय भर लिया करो उस प्रेम से, उस श्रद्धा से। छोटी सी मीराबाई बच्ची थी, आज मां ने मीरा की चोटी गूंथ दी। सामने से ढोल नगाड़े बजते हुए गांव में बारात आ गई। किसी बिटिया का विवाह था। मीरा ने अपनी मां से पूछ लिया, मां ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? मां ने कह दिया, बेटी गांव में विवाह है फलानी बिटिया का। मीराबाई बोली, मां ये विवाह क्या होता है? मां ने समझाया, बेटी जिसका विवाह होता है ना, उसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, मेहंदी, पांव में पायल, माहौर लगा के और बच्ची को विदा करते हैं। हाँ, वो चली जाती है ससुराल अपने पति के घर। तो मीरा बोलने लगी, मां मुझे भी पति के घर भेज दो। छोटी सी थी मां,
मेरा भी विवाह कर दो, मुझे भी मांग भर दो, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मुझे भी पति के घर भेजो। माँ बोली पागल हो गई है, अभी तेरे विवाह का समय नहीं, होगा ना तो पिताजी कराएंगे तेरा विवाह। ना माँ, मुझे तो आज ही विवाह करना है, मेरा तो आज ही विवाह कर दो। और जब मीरा ने जिद करी तो भला माँ क्या कहती? बहुत समझाया पर मीरा तो बच्ची थी, कुछ नहीं समझा। तभी सामने मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का। माँ ने कह दिया अच्छा जा, तुझे पति के घर जाना, जा, मैंने कृष्ण के संग तेरा विवाह कर दिया। यूं कह दिया, हंसी में टाल दी बात को माँ ने। पर मीरा ने तो सीरियस ले लिया। मीरा चल पड़ी और मंदिर में जाकर माँ तो काम में लग गई। मीरा अपने घर पे मंदिर में गई और वो कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठ गई, रोने लगी। प्रभु मुझे कब ले चलोगे विदा करके? मेरी मांग में सिंदूर कब भरोगे? कहती कहती रोती रोती सो गई। और वही मीरा जब जागी तो भगवान श्री कृष्ण ने मीरा के मस्तक पे सिंदूर डाल दिया। आंख खुली तो मीरा की मांग भरी। माँ ने बोला बेटी तेरी मांग में सिंदूर कहां से आया? मीरा बोली माँ आपने कहा ना कि मैंने तेरा विवाह कृष्ण से किया। मेरे स्वप्न में एक मंडप था, एक बारात थी और उस बारात में दुल्हा कृष्ण थे और उन्होंने मंडप में सबके सामने उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। माँ मैंने ऐसा स्वप्न देखा और ये देखो ये सिंदूर है। माँ को यकीन नहीं हुआ, माँ को लगा ये असत्य कह रही है। अच्छा ये मीरा कौन है? इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। ये मीरा कौन थी? अचानक ही आपकी और हमारी तरह कोई छोरी थी, कोई बच्ची थी? पिछले जन्म में ये मीरा ललिता थी, राधा की अष्ट सखी थी ना। राधा रानी की अष्ट सखी थी। उन अष्ट सखियों में एक सखी का नाम था ललिता। कहा तो ये जाता है कि वो ललिता नाम की जो सखी थी वो राधा से अधिक श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। राधा रानी का प्रेम तो आप सबने सुना होगा, सबने जाना होगा, सबने देखा भी होगा, लेकिन राधा से अधिक प्रेम ललिता करती थी। जब ललिता ने देखा कि राधा दिन रात रोती है, जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए और जब थे तब भी और जब चले गए तब भी, राधा एक पल कृष्ण के बिना नहीं रह पाती थी। जबकि ललिता की भी इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी कृष्ण के बिना। जब ललिता ने देखा कि राधा बहुत प्रेम करती है और यदि मैं आगे आ गई तो फिर राधा पीछे हो जाएगी। मैं तो अपने आप को समझा सकती हूं पर ये तो अपने आप को समझाने की स्थिति में भी नहीं है। तो ललिता पीछे आ गई और राधा को आगे कर दिया। राधा तुम रहो, तुम कृष्ण के साथ रहो, तुम कृष्ण के पास रहो। कृष्ण से राधा को ललिता ही मिलवाया करती थी। इसी बहाने वो कृष्ण की एक छवि देखा करती थी और यही प्रेम लेकर के सारी सखियां तो भगवान के धाम को चली गईं, पर राधा वो ललिता कृष्ण से मिल नहीं पाई, दिल की बात कह नहीं पाई, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई, इसलिए उनका मोक्ष नहीं हुआ। उनके मन में चलता रहा कि कृष्ण को मैं कह नहीं पाई, कृष्ण को मैं अपना बना नहीं पाई, कृष्ण के हृदय तक पहुंच नहीं पाई। तो वही ललिता इस जन्म में मीरा बनकर प्रकट हुई और उस प्रेम को इस जन्म में उन्होंने प्रकट किया। वो प्रेम तो कृष्ण के प्रति था पर वो प्रकट नहीं कर पाई। भाई होता है ना कभी कभी, आप किसी से प्रेम करते हैं पर कह नहीं पाते। बस यही स्थिति ललिता की थी। वो प्रेम तो श्री कृष्ण से करती थी पर वो कभी कह नहीं पाई कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण इसको समझते थे पर राधा थी ना, और राधा जी एक पल की
एक आंखों की पलक झपकती थी ना, तो राधा तो इन्हें डांटा करती थी, ए निमी तुम क्यों आ गए बीच में, ये जो पलक झपकती है ना, ये कृष्ण के दर्शन में बाधा है। सोचिए किस कोटि का वो प्रेम रहा होगा, जब पलक झपकने को भी गोपियां बाधा समझती थी। और हमारी तो जिंदगी निकल रही है बिना याद किए भगवान को। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता भगवान को याद करने का, रोने का टाइम नहीं, याद करने का टाइम नहीं। हम तो सीरियल देखते रहते हैं। और गोपियां कहती हैं ये पलक क्यों झपक रही है, आंखें खुली रहती तो दर्शन में बाधा ना होता। वही ललिता इस जन्म में मीरा बनकर आई और आज खुलकर कृष्ण प्रेम करती हैं। इसलिए तो मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, वो कृष्ण के हृदय को पाना चाहती थी ना, इसलिए अंत समय द्वारिकाधीश के पास गई और कीर्तन करती करती पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी, भगवान के हृदय में पहुंच गई थी। पूरी मीरा भगवान के हृदय में। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। द्वारिकाधीश का अंत समय मुंह खुला और मीरा चली गई। रोती थी। राणा ने तो जहर दे दिया, राणा ने जहर दे दिया, पर वो जहर भला भक्त का क्या बिगाड़ पाता। मीरा तो दीवानी हो गई गोविंद की, मस्तानी हो गई श्याम सुंदर की। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो हो मीरा, हो मीरा। दोनों हाथ उठा के प्रेम से कहिए कि प्रभु जितना प्रेम मीरा के हृदय में था उतना मेरे हृदय में जाग जाए बस। हरि बोल। हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा के जय हो। हे हरि संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी। हरि बोल। जय हो। हे हरि
हो राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। राणा ने कितने दुख दिए, फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। अरे जहर पीकर भी उसने कृष्ण को नहीं छोड़ा। जैसे लगन लग गई हो, जिसके प्राण ही कृष्ण बन गए हो, क्या कोई श्वास लेना छोड़ता है? तो मीरा की श्वास ही कृष्ण थी। वो जहर पिलाए तो पी लिया। राणा ने जहर दिया था, लो तुम बड़ी दीवानी हो कृष्ण की, ये जहर पीकर दिखाओ। कहा तो ये गया था कि ये चरण अमृत है, और मीरा ने जब अमृत समझकर उसे पिया तो भगवान के प्रेम में वो शक्ति है कि जहर को भी अमृत बना देता है। मीरा जहर पी गई, बाल भी बांका नहीं हुआ। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो, हो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो हरि बोल। से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। देखिए मीरा अकेली भक्ति नहीं करती थी, खुद तो करती थी, औरों से भी कराती थी। और वो रो रो करके कहती थी, हो भर दे रे ओ भर दे, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। हो पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में, हर दिल में वो तो दिल में रहे बसाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया, हो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी
ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम कभी करो तो मीरा की तरह। मीरा के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो फूल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ाती थी, वो व्रत करती थी। उनके तो 12 महीने व्रत चलते थे। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है। सारे पूजा हो, सारे पाठ हो, सारे उपवास व्रत हो और प्रेम ना हो। आपकी पत्नी आपके लिए करवा चौथ तो करती है, पर प्रेम बिल्कुल नहीं करती। तो करवा चौथ करना सफल है? लाठी लेके खड़ी है, आओ तुम आज लेट क्यों आए, चांद निकल आया, कहां थी? आज हमने तुम्हारे लिए करवा चौथ किया। लो भैया, वो पति को अपशब्द कहे, अपमान करे और फिर करवा चौथ भी रखे उसके नाम का, सही है? उचित है? बस यही ईश्वर के लिए भी करवा चौथ रखो, लेकिन व्रत जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? मैं प्रेम को कह रहा हूं। गोपियों का इतिहास उठाकर देख लो, वो एकादशी का व्रत करती थी, वो भी अपने कृष्ण को पाने के लिए, वो भी इसलिए कि मेरे हृदय में कृष्ण के चरणों में दिनों दिन प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़े। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियां कात्यायनी मां की पूजा करती हैं और कात्यायनी मां प्रसन्न हो गई, बेटी मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? तो गोपियां कहती हैं कृष्ण ही मेरे पति बने, बस यही वरदान दो। वो पूजा करती हैं तो इसलिए कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, मैं कृष्ण से जुड़ जाऊं, जुड़ी रहूं। वो कृष्ण के सिवा कुछ करती ही नहीं। यही तो पूजा है। ये हो जाए, कुछ हो ना हो। भक्तों, भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन, क्या नहीं हो सकता बताइए? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख हनुमान जी के चरण में पड़े हैं और हनुमान जी राम जी के चरण में पड़े हैं। ऐसे भगवान को जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्